अहिल्यानगर जिले के पारनेर तहसील के मालकुप गांव में योगिता पोपट खांडके के बचत समूह ने गोरेश्वर पत संस्था से कर्ज लिया था, लेकिन बकाया राशि न चुकाने पर पत संस्था ने कर्जदारों और गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा गारंटरों की जमीनों की जब्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद पत संस्था ने कर्जदारों और गारंटरों के बैंक खातों को अनाधिकृत रूप से फ्रीज कर दिया है। बस पर महिलाओं ने सवाल उठाए हैं कि जमीन जब्त होने के बाद नीलामी क्यों नहीं की गई और क्या पत संस्था को खातों को फ्रीज करने का अधिकार है। मालकुप बचत समूह की महिलाओं ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए सहायक पंजीयक कार्यालय पारनेर में मोर्चा निकाला और सहायक पंजीयक विकास यादव को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नीलामी से पहले कर्जदारों और गारंटरों को कोई सूचना दिए बिना खाता फ्रीज करना अनुचित है। ऐसे में उन्होंने दोषी पत संस्था कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मालकुप गांव के पूर्व सरपंच संजय काले ने इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि समूह की महिलाएं अपने हक के लिए संघर्षरत हैं और उम्मीद करती हैं कि प्रशासन उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। आज आम्ही सहाय्यक निबंधक पारनेर या ठिकाणी आलो असता आम्ही शुक्रवारी एक अर्ज दिला होता पत संस्थेच्या विरोधात गोरेश्वर। त्या अर्जाच्या अनुषंगाने आज साहेबांनी आम्हाला पत्र दिले ते एका संस्थेवर कारवाई करू असं आम्ही ते 2 तास आम्ही चर्चा झाली। आम्हाला लेखी पत्र घेतल्याशिवाय आम्ही उठलो नाही, तरी पुढल्या सोमवारपर्यंत आम्हाला अहवाल भेटेल। अहवालानंतर संस्थेवर काय कारवाई होती याच्यावर सगळ्यांचं लक्ष लागणार आहे आणि जर कारवाई जर नाही झाली तर मी नाशिक आयुक्त या ठिकाणी सुद्धा दाद मागणार आहे। आयुक्ताच्या नंतर मी सहकार मंत्री यांना सुद्धा हे सगळे डॉक्युमेंट दाखवणार आहे। फक्त 5,000 कर्जापाठी त्यांनी आमचे 30,000 रुपये डिपॉझिट महिला बचत गटात ठेवले। 30,000 रुपये कर्ज होतं, 3,000 रुपये डिपॉझिट ठेवले। त्यांनी 5,000 रुपये वजा करायला पाहिजे होते आणि राहिलेले पैसे द्यायला पाहिजे होते मागं। ते न करता पुन्हा 200 रुपये ठेव बचत सुद्धा होती।